बलोचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 दहशतगर्द जनवासिल मुतादिद जख्मी रद्दुल फितरा 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारान के इलाके रजे में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, भारी मिकदार में गोला बारूद, दीगर जंगी सामान, 2 गाड़ियां और 1 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। दहशतगर्दों के ठिकानों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। दहशतगर्द खारान और लजे में लूटमार, बताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। अफगानिस्तान में 5 साल तालिबान दौर, गुर्बत, हिजरत और पाबंदियों की संगीन तस्वीर। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त की फतह का जश्न मनाने वाले तालिबान के दौर में लाखों अफगान गुर्बत, बेरोजगारी और बुनियादी जरूरियात की कमी का शिकार हैं। बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार की तलाश में शहरी खतरनाक रास्तों से ईरान समेत दीगर ममालिक जाने पर मजबूर हैं। शदीद माली मुश्किलात के बाइस कई खानदान महदूद खुराक पर गुजारा कर रहे हैं। खवातीन और लड़कियों पर तालीम, रोजगार की पाबंदियां बरकरार। यूनेस्को के मुताबिक तकरीबन 24 लाख लड़कियां तालीम से महरूम हैं। चेक पोस्टों, इखलाकी पुलिस और हुकूमती निगरानी ने खौफ की फजा पैदा कर रखी है, जबकि सहाफियों पर तनकीदी रिपोर्टिंग से गुरेज का दबाव भी बढ़ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा और UNDP के इदाद शुमार अफगानिस्तान में संगीन इंसानी बहरान और बुनियादी सहूलियात की किल्लत की निशानदेही करते हैं। मक्का मुआहिदे में मिस्र को शामिल किया जा सकता है। मुआहिदा मजीद ममालिक के लिए भी खुला है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो दीगर फ्रीक मुत्तहिद होकर इक़दामात के पाबंद होंगे। आबनाए हुर्मस की बंदिश किसी के मुफाद में नहीं, इसे दोबारा खोलना तरजीह है। तुर्की गजा को तनहा नहीं छोड़ सकता। हमास नेक नियती से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। इसराइल बदस्तूर जंग जारी रखे हुए है। यूरोपीय यूनियन की रुकनियत तुर्की की तरजीह नहीं रही, नुकसान यूरोप का ही होगा। अमेरिका का 40 से ज़ायद ममालिक पर टैरिफ चोरी में मदद का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीनी मसनूआत को दूसरे ममालिक के रास्ते अमेरिका पहुंचाने के लिए री-लेबलिंग और री-पैकिंग की जाती है। ग्रेट ट्रांसशिपमेंट की स्कीम के तहत अमेरिका को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। टैरिफ चोरी की फहरिस्त में भारत, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुतअद्दिद ममालिक के नाम शामिल है। पाकिस्तान का नाम फहरिस्त में शामिल है। ट्रंप इंतजामिया का टैरिफ चोरी रोकने के लिए कस्टम्स निगरानी सख्त करने का ऐलान। मशकूक दरामदात की निशानदेही के लिए डिटेक्टिव बॉर्डर निजाम मुतारिफ कराने की तजवीज़। ट्रंप और इसके मुशीर जान लें कि मुतकब्बिर अमेरिका कभी हुर्मस पर कदम नहीं रख सकेगा। अरबों डॉलर मालियत के त्यारा बरदार जहाज जो काम न कर सके वो सोशल मीडिया पैगाम भी नहीं कर सकता। सरबराह ईरानी अदलिया गुलाम हुसैन मोहसिनी का अमरीकी सदर के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा ट्रंप सियासत और जंग दोनों में शिकस्त खुर्दा हैं। फजूल बातें और शोखियां बकार कर ट्रंप अपने मुतनफ़्फर ज़हन को तस्कीन देते हैं। आबनाए हुर्मस ईरान की मलकियत और इख्तियार में है। ईरान के इलाकाई या सरहदी हिस्से में किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सरबराह पासदारान इंक़िलाब मेजर जनरल अहमद वाहिदी कहते हैं कि ईरान ने दुनिया की सबसे भारी हथियारों से लैस फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को जारहाना सिफारतकारी करार दे दिया। तेहरान के कब्रिस्तान में 5000 अमरीकी फौजियों की तदफीन के लिए कब्रें तैयार। एक इंटरव्यू में बहिश्त ज़हरा कब्रिस्तान के CEO मोहम्मद जवाद ताजिक ने कहा कि इक़दाम बहरानी इंतजामात और गैर मामूली हालात से निमटने की तैयारियों का हिस्सा हैं। गैर मुल्की फौजियों की लाशों के इंतजाम, आर्जी तौर पर महफूज रखने और तदफीन के लिए इंतजामात के लिए तेहरान के शहरी हदूद से बाहर एक मकाम को मुमकिना जंगी हालात में अमरीकी फौजी एहलकारों की आर्जी तदफीन के लिए तैयार कर लिया। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी पॉलिसियों से वफादारी और हिमायत जांचने के लिए नेटो इत्तेहादियों को सवालनामा भेज दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सवालनामे में ऐसे सवाल पूछे गए कि क्या नेटो मुल्क अमरीका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने में कोई भी पाबंदी नहीं लगाते, क्या नेटो मुल्क अमरीका के दिफाई ठेके रखने वालों पर पैसे खर्च करते हैं और मेड इन यूरोप पॉलिसियों से मुतालिक उनका क्या मौक़िफ़ है। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर का मशरिक़ वस्ता का 10 रोज़ा दौरा मुकम्मल। ब्रैड कूपर ने बहरीन, इराक, इसराइल, उर्दन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया और आला अस्करी और सिविल हुकाम से मुलाकातें की। ब्रैड कूपर ने खिते में तैनात अमरीकी फौजियों से भी मुलाकात की। USS इब्राहिम लिंकन पर तैनात एहलकारों से भी मिले और खिदमात को सराहा।
قطر کے ईरान के पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाकियात दरियाफ्त की थी। ईरान ने कतर पर इल्जाम लगाया कि उसने ईरान के 3 पायलटों को हिरासत में रखा हुआ है। जब आपका बॉस धोखा देकर आपको खतरे में भेजे और खुद फूड ट्रक में फरार हो तो फिर रफ़ाकत से मुतालिक उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सफारतखाने का ट्रंप के तुर्किया से वापसी पर तैयारा बदलने पर बयान। कैरोलिन लिविट की नाखुशगवार मूड में तस्वीर जारी करते हुए लिखा, धोखा बहुत बुरा होता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने इस्तीफा ट्रंप से दिल बर्दाश्त होने पर दिया। व्हाइट हाउस ने बयान गलत करार देते हुए कहा, कैरोलिन लिविट तुर्किया के दौरे में सदर ट्रंप के साथ नहीं थी। मुल्तान में FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर पार करके बैरून मुल्क जाने वाले 2 मुसाफिर गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक अरशद अली और जुल्करनैन हैदर UAE से मुल्तान पहुंचे थे। दोनों का बैरून मुल्क सफर का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। मुल्जमान को मजीद तफ्तीश के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद के इलाके I-10 में कूड़ा उठाने वाली ट्रॉली पुल की दीवार तोड़कर नीचे जा गिरी। हादसे में एक लड़का शदीद जख्मी, एक शख्स लापता। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसराइल की जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियां। लेबनान पर वाइट फास्फोरस बरसा दिया। सियोनी फोर्सेज ने अली अल ताहिर की पहाड़ी इलाकों में बमबारी की। गुज़श्ता रोज इसराइली हमले में एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 11 अफराद शहीद हो गए थे। ईरान की लेबनान पर इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। हौसी हमलों के बाद यमन की अलमखा बंदरगाह ने ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। बंदरगाह के डायरेक्टर का कहना है कि हालिया हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया को जंग बाज़ाब्ता ख़त्म करने की तजवीज़ पेश कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया को जौहरी प्रोग्राम रोकने के लिए इक़दामात पर बातचीत की पेशकश की। सरहदी कशीदगी रोकने के लिए मरबूत सिक्योरिटी निज़ाम बनाने की तजवीज़ भी दी।